आए थे 1 साल पहले। 1 साल पहले हाँ। अर्जी आज लग रही है और पिताजी के नाम से लग रही और है। पिताजी का फोन आया, बोले आप जाओ आप। जय जय। ये है हनुमान जी की दया से, ये है बागेश्वर बालाजी की कृपा। अनादि टीवी अभी बैठो, हमारी न्यूज छप है। बोले बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। काय भैया इससे बड़ो पंडाल होत हुई है, होत है ना। हाँ तो अब आगे बाहर से वही लगवाओ पंडाल 2, पंडाल नंबर 3 जो होगा 3 नंबर पंडाल। हाँ हाँ वो है 3 नंबर पंडाल, ये है 1 नंबर पंडाल, ये है 2 नंबर। बोलिए क्या बात। सर हमारे घर पे भैया की डेथ हो गई है जी 22 अप्रैल को। तो बहुत सारे क्वेश्चन है मन में कि किसी ने कुछ किया है नहीं किया है। किसकी हुई है? मेरे बड़े भाई की। और मुझे ये लगता है कि मतलब हमने लिखा पूरा परिवार बिखर गया। आप प्रश्न मृत्यु के बारे में पूछने आए हैं। भाई की मृत्यु स्त्री के तंत्र से हुई। स्त्री के तंत्र से, हाँ उसी का जब आप पूरा हो गया, अब आगे नहीं हम बढ़ेंगे क्योंकि ये केस पूरा पुलिस विभाग का है। जी जी। खुद सावधान भर रहो, हमारी भाषा समझ गए हो। गलती हमसे हो गई कि हमने पीएम वगैरह नहीं करवाया, क्योंकि बहुत बड़ी गलती है। लग रहा था कि कोई नहीं करेगा हमारे साथ ऐसा। बट वो जब उनका फ़ोन ऑन देखा हमने, तो उसमें भी हमने पाया कि एक लेडीज़ का ही हाथ है जो आपने लिखा। जब आप क्लियर, इसको खोलना नहीं। अब जो अर्जी लगाई है पिताजी के नाम, आपके पिताजी बागेश्वर बालाजी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो हम हनुमान जी के तो बहुत पहले से भक्त हैं। बहुत और मतलब 18 बार वो जा चुके थे, इसीलिए कि भैया का कुछ हो जाए, मतलब ऐसा ना हो। तो लेकिन क्या तुमने विचार किया कि ऐसा नाम वो घर पे बैठे हों, नाम लेके बोला? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं किया था। मैं तो पहली बार ही आया, मतलब वहाँ दर्शन कर गया था। छतरपुर का ही हूँ सर मैं। अच्छा हाँ वाह, यहाँ रहते हो क्या? हाँ, इंदौर में रहता हूँ 12 साल से। आशीर्वाद, आपको जवाब होगा। अभी पे ज़्यादा मंथन न करियो, जितना ज़्यादा पुश करोगे, जितना ज़्यादा वो करोगे, अब जो हो गया हमें लौटा नहीं पाऊँ, कहूँगा लौटा नहीं पाऊँ। सावधान भर रहो, ईश्वर सबकी रक्षा का कृपा करवें। और हम जो तुम्हें आश्वासन दरबार से आशीर्वाद दे रहे हैं कि सन्यासी बाबा सेना भेज के तुम्हारे पूरे परिवार की आज ही से रक्षा करें। जाओ आशीर्वाद। बोलिए सन्यासी भोपाल से। भोपाल से पहली बार आए? धाम पर 3 बार आ चुके। अच्छा, पर अर्जी पहली बार लग रही हमारे पास में। जी गुरुजी पहली बार। जी बहन। बालाजी बब्बा सीताराम। अरे साधु जी सीताराम। बहन नजदीक बोलो, क्या प्रश्न है आपका? बस सब कुछ, मतलब कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। इतनी एज हो गई है और अभी तक कुछ भी क्या नहीं हो रहा है? कुछ भी ना जॉब का ना, बस और बीमारियां बढ़ती जा रही थोड़ा हैं। भैया ये माइक में दिक्कत है कि हाँ, आप थोड़ा लाउडली बोलो। कौन सा काम नहीं हो रहा है? हर तरह के काम रुके हुए हैं और एज बहुत होती जा रही है और बीमारियां इसमें बढ़ती। सबसे 3 बड़ी प्रश्न बात- आपके आए हैं, जी आप हमारी सुनते जाएं। हाँ या ना का जवाब तो आप बढ़िया क्लियर दे सकते हैं। मंगल काम में रुकावट बनी, परेशान हैं, जॉब की स्थायित्व प्राप्त नहीं हुई जिससे परेशान है, शरीर में पीड़ा बनती है, दर्द बनता है, इन्फेक्शन, गांठों में दर्द, पेट में पीड़ा बनती है, उठने बैठने की समस्या से वर्तमान में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतना असहनीय दर्द होता। मंगल काज रुकावट व जॉब योग में रुकावट का मूल कारण कुल देवता हैं। आपकी बेदी माता रुष्ट हैं, बेदी माता हैं जिनके बारे में ना कभी जाना है, ना पता लगा है, ना उनकी कभी आज तक पूजा की है। उनका हवन एक बार आप करवाइएगा, रुकावटें दूर होगी, स्वास्थ्य में लाभ होगा, कृपा होगी। धाम की पेशी करें, आशीर्वाद है। बोलिए सच्चे दरबार की। क्या ये तीनों प्रश्न सही? दादी से पूछा था कुलदेवी, तो उनको पता नहीं है, तो फिर उनको भी नहीं- बेदी माता पूर्व के मकान में, पुराने मकान में है। 40 साल से उनका हवन बंद है। बेदी का पूर्व में स्थान तुलसी घर होता है।
पुराने वाला मकान जो आ रहा है बार बार हमारे संकेत में, उसमें तुलसी घर के पास में बनी हुई थी, वर्तमान में मिट चुकी है। वर्तमान में कोई स्थान नहीं है उनका, और पूरा वंश हैरान है। केवल आप नहीं हैं, पूरा वंश हैरान है। न स्थायित्व, न शादी, मंगल काज और व्यापार। एक जन के पेट में इन्फेक्शन कर दो तो दवा काम नहीं करी थी, फिर दिखवाई। पूरे परिवार में वही उथल पुथल मचाए हुए हैं, क्योंकि वेदी माता रुष्ट हैं। उस पर आप एक बार हवन करवाइए, नवरात्रि में करवाइए, योग ब्राह्मण से करवाइए, बालाजी कृपा करेंगे। इसका परिणाम जो शरीर में दर्द है उसमें आज से ही लाभ होगा। तो समझ जाना वेदी थी या नहीं थी। बोले हनुमान जी महाराज की। कोई परम शक्ति तो गुस्सा नहीं, कोई कनेक्टेड शक्ति नहीं, गंदी शक्ति नहीं, आपके पितर भी नहीं, आपके पूर्वज भी नहीं, ना वो कनेक्टेड हो रहे, ना वो घूम रहे। इनके लिए जो आपने उपाय करे वो ठीक है, पूर्वजों के लिए उपाय करना कोई बुरा नहीं है, वो भी हमने देखा है। उस पर हमने देखा, आपने बहुत उपाय करवाए किए, उनमें कोई दोष नहीं है, पर कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं है। मूल जड़ है आपकी वेदी। और एक बार पहले भी इस बारे में किसी योग गुरु ने बताया है, इस विषय पर, वेदी के विषय पर एक योग गुरु ने इस पर संकेत भी दिया है। बाकी पितर आपके नहीं है, कोई पूर्वज नहीं है। नहीं, स्थान घर में ही है, पूर्व वाले मकान में है, बिल्कुल। यहाँ पर पहले क्या था, आपका ये जो मकान बना बरामदा वाला मकान था। ये बरामदा आपकी भाषा में क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं समझती हूँ। हाँ, बरामदा वाला स्थान था, और बीच में तुलसी घर बना था। जानते तुलसी घर क्या कहलाता है? जहाँ तुलसी माता का स्थान देते हैं, वहाँ पर वेदी का स्थान बना हुआ था। विगत इसमें हमारी जो डिटेल आई है 40 साल आ गई है, 40 साल आ चुकी है। 40 साल से शून्य हो, 40 साल से ही पूरा वंश हैरान। ये जवाब पूरा आया है। हनुमान जी कृपा करेंगे। कोई कनेक्टेड शक्ति नहीं है, कोई नकारात्मक या सकारात्मक। और हम एक बात आपको बहन इसलिए बुलाए हैं, नाम सहित इसलिए बुलाए हैं, हमें ज़्यादा ऊर्जा को खींचना भी नहीं है, जो नहीं है उसको खींचने का प्रयास नहीं करना। हमारी भाषा समझ रहे हैं? ध्यान में, विधि में उनके होम दे करके उनको बुलाने का प्रयास